हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को पता है कि बस एग्जाम डेट तो आ गया है ना, तो बस अच्छे से तैयारी में लगे रहें और डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, और एक सीट कंफर्म करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द, आपसे पूछा जा रहा है जो सेनापति जो है किस तरह का शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये यौगिक शब्द, याद रखिए ये क्या है, यौगिक शब्द। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है उषा, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा। उषा पंखा जो है ये किस प्रकार की संज्ञा। देखिए किसी का नाम है, किसी का खास नाम है। जब किसी का खास नाम की बात आता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे राम, मोहन, सीता, नदी, नदिनी, गंगा, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सब किसी का भी अगर नाम होगा वो सब आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निरोग शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। निरोग जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले आता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका नी जो हो जाएगा आपका उपसर्ग होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है तीर्व, तीर्व जो लिखा हुआ है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो, तीर्व का क्या हो जाएगा आपका मंद है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 कहता है अमृत का पर्यायवाची शब्द, इसमें कौन सा जो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीठा। याद रखिएगा मीठा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कैसे बताना, कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, सिंपल सा दिख रहा है दर्पण, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राम पेड़ से गिर गया। देखिए राम पेड़ से गिर गया, इसमें रेखांकित शब्द में कारक भेद के उचित विकल्प का चुनाव करना यानी चुनना है। ठीक है, तो राम पेड़ से गिर गया, राम पेड़ से गिरा मतलब राम जो पेड़ से अलग हो गया। तो अलग होने का मतलब क्या होता है, अपदान कारक हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से कौन युग्म गलत है। आपसे पूछा जा रहा कौन सा युग्म जो है यहाँ पर गलत होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। बहन का बहने नहीं, मतलब बहने में क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यानी बहने जो लिखाता है ना, बहने न देकर यहाँ पर बिंदु होता है। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 5 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है जो दूसरों का उपकार माने, जो दूसरों का उपकार माने, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। याद रखिएगा। देखिए तो 10 क्वेश्चन हमने हिंदी का डिस्कस किया, अब 10 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताने इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, इसका मतलब ये हुआ कि वह लिखना नहीं जानता, वह लिखना नहीं जानता, यानी सिंपली प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है मैकबेथ वॉज कैरेक्टर इन, तभी बताना किसके है। इसका राइट आंसर है, इसका भी राइट आंसर आपका यही हो जाएगा शेक्सपियर ड्रामा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है व्हाट डज ईजी यानी इंडिकेट, इसका मतलब क्या होता है। यानी ये जो ईजी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है ओड जो लिखा हुआ ओड इज क्या है। तो ओड इज राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एक तरह का लिरिक पोएम है, याद रखिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है द एंटोनिम्स आर दी वर्ड्स। ठीक है, आपको बताना है
एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी अपोजिट मीनिंग देता है। याद रखिए, अपोजिट मीनिंग देता है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देखिए, द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड। फूड लिखा हुआ है, इसका बताना है कि वर्ब फॉर्म क्या होता है? फीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीड होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट। ये जो फॉल्ट जो लिखा हुआ ये नाउन है। फॉल्ट क्या है? ये नाउन है। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो फॉल्टी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन करेक्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मैंगोज का प्लूरल मैंगोज होता है भी ठीक है। हीरो का हीरोज होता है भी सही है। पोटैटो का पोटैटोज है, लेकिन ये एक्सेप्शन के साथ है। फोटो में सिर्फ एस लगाना है। क्या लगाना है? एस लगाना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन करेक्ट नहीं, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है द फ्रेज। एक फ्रेज दे रखा है, इन अ नटसेल दे रखा है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाए? इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में। तो इस तरह से 10 हमने इंग्लिश को कंप्लीट किया। अब यहाँ से आपका जीएस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। यानी शैवाल जो है ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इनमें और क्या क्या? तो लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन होता है? तो ब्रायोफाइटा होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी स्पंज जो है ये कोलाइड फॉर्म का एक तरह का क्या है? उदाहरण है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? आपको बताना है कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी हेपेटाइटिस जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता। ये एक तरह की बीमारी है जो लीवर में क्या होता है? सूजन हो जाता है। ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही? आपसे पूछा रहा है कौन सा युग में यहाँ पे सही है। तो विटामिन ए जो पपीता में पाया जाता है ये भी राइट है। पालक में लोहा पाया तो ये भी राइट, यानी ए 1 और 2 दोनों सही। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाए। इसके अलावा आप देखिए खरबूजा में भी, खुबानी में भी, इसमें विटामिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? बाह्य क्षेत्र का सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ज्वाला के जो कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा कि बाह्य क्षेत्र का कलर कैसा होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। अगर ये पूछा है कि भीतरी क्षेत्र का क्षेत्र कैसा होता है? तो ठंडा होता है। याद है भीतरी क्षेत्र क्या होता है? ठंडा होता है। और उसके अगर मध्य वाला क्षेत्र पूछेगा तो चमकीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी ज्वालामुखी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? अलैंगिक रूप नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी परागन जो ये अलैंगिक रूप में नहीं आता। बाकी काकीय प्रवर्धन, मुकुलन, बीजाणु का निर्माण सब क्या होता है? अलैंगिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी एंडीज मच्छर। याद रखिएगा एंडीज मच्छर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है रिसान अपने वाहन में पक्ष दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण का चुनाव? देखिए पक्ष दर्पण का मतलब पीछे की देखने के लिए, तो जिसको बोलते हैं हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, यानी पीछे को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। एक होता है हेडलाइट। हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिए। सैलून में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग, आपसे पूछा है कौन सा यहाँ पे एक रोग जो है जीवाणु जनित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी कुष्ठ जो रोग है ये जीवाणु के कारण होता है। याद रखिए कुष्ठ जो रोग है जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है किसी किरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण क्या होता है, ठीक है। परावर्तित किरण दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है परावर्तन कोण है, क्या हो जाएगा, परावर्तक कोण। जैसे ही हमने क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, ये आपतन को आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया अभिलंब। तो आपसे पूछ रहा है परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन का कोण बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हेमिकोर्डेटा। याद रखिए नाम क्या है, हेमिकोर्डेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा, सोडियम में कितने परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी बी हो जाए, यानी 23 जो होता है इसका द्रव्यमान संख्या होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। अब 12 क्या होता है, हाँ 11 होता है। अब 12 इसका क्या होता है आपका, इसमें न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन भी 11, परमाणु संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 11 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुक्तन निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाइए, बालू में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 होता है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है सामान्य दूध का pH मान, आपको दूध का pH मान पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 6.7 से 6.9 के बीच का pH वैल्यू होता है, याद रखिएगा। यानी दूध जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, याद रखिए दूध जो होता है वह अम्लीय नेचर का होता है। अम्लीय किसको बोलते हैं, जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है, और जिसका pH मान 7 ही होता है वह न्यूट्रल होता है, जिसे उदासीन कहते हैं। जैसे पानी का पूछा कि पानी का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी आसवन के द्वारा। याद रखिएगा आसवन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन द्वारा हम किसको अलग करते हैं, जो ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो ठोस से सीधा क्या होता है गैस में कन्वर्ट होता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 72 जो है इसके अनुसार राष्ट्रपति जो किसी को भी माफ कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती। किस राज्य की सीमा जो भूटान से नहीं मिलती है तो वह है मेघालय। तो भूटान से मिलने वाला कौन कौन है, तो सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, एक होता है अरुणाचल प्रदेश, उसको भी याद रखिएगा। तो चारों जो है भूटान की सीमा से लगती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 1 जुलाई 1961 से। याद रखिएगा 1 जुलाई 1961 से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। और साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करता है, याद रखिएगा। और ये महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल, आपसे पूछा जा रहा है
कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 9 प्रमंडल। याद रखिएगा। जिला कितना है 38 है, अनुमंडल कितना है तो 101 है। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितना है तो 243 है। विधान परिषद का पूछेगा तो 75 है। लोकसभा का पूछेगा तो 40 है और राज्यसभा का पूछेगा तो 16 है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, तो ये तो पटना में किए थे, यानी पटना नहीं बिहार में, तो बिहार में कहाँ तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये कब किए थे, जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, कब 1915 में। और चंपारण में सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 में। अच्छा, चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, कमेंट में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, औरंगजेब ने बनवाया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने बनाया था। कहाँ का, दिल्ली का लाल किला का। लेकिन आपसे पूछेगा कि आगरा के लाल किला में स्थित जो मोती मस्जिद है उसको निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण शाहजहां ने किया था। याद रखिएगा, आगरा का जो मोती मस्जिद है आगरा के लाल किला में उसका निर्माण किसने किया था, शाहजहां। और दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद उसका निर्माण किसने किया, तो औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि जातक पवित्र ग्रंथ जो है तो किससे संबंधित, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, बौद्ध धर्म से। याद रखिए, बौद्ध धर्म से। ठीक है, यानी बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 193 इसके सदस्य। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो कितने नंबर के, यानी केवें नंबर के राष्ट्रपति ये बने थे, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति। याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा श्री द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है। और दूसरी महिला पूछा है कि दूसरी महिला कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब प्रथम पूछा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी। मैरी कॉम जो है किस खेल से जुड़ी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ये बॉक्सिंग से जुड़ी है। तो अब साथ साथ ये भी याद रखिएगा भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम ने 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के विजेता रह चुकी है। और मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, तो ये मणिपुर की। कहाँ की, तो मणिपुर की। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है। जनजाति समूह मुंडा जो है ये कहाँ रहता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झारखंड में रहता है। झारखंड के अलावा और कहाँ कहाँ रहता है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा में भी निवास करता है। एक आता है टोंडा जनजाति। क्या आता है, टोंडा। ये टोंडा जनजाति कहाँ रहता है, तो याद है कि नीलगिरी पहाड़ पर ये जनरली निवास करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अफगान और मराठों के बीच हुआ था। इसमें किसका विजय हुआ था, तो अफगान जीत गया था। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में। याद रखिएगा 1761 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कहता हरिप्रसाद चौरसिया जो है किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बांसुरी का। याद रखिएगा बांसुरी का। और तबला में कौन से हैं, तो जाकिर और अल्लाह रखा मेन याद रखिएगा वादक का नाम। अगर सरोद की बात करें तो इसमें कौन हो जाएगा, अमजद अली खान। और शहनाई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो शहनाई यानी बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की
सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 65 वर्ष, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं, कितने तिलियाँ होती है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो 2:3। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना? तो 2:3, या लंबाई और चौड़ाई पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कंबोज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखें 1950 ईस्वी में, याद रखें 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो ये भी याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1571 में। और इससे जुड़े हुए कुछ बातें और याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत इसने कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा समाप्त कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। उसी तरह से जजिया कर समाप्त किए थे तो 1564 ईस्वी में, सब सीरियल बाय। उसके बाद मजहर की घोषणा ये कब किए थे? तो 1579 ईस्वी में, याद रखिए। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के संबंध में कौन सा कथन आपका स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। स्पीकर सहित कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर। याद रखिए, लोकसभा के स्पीकर जो है नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सीप किला दर्रा। याद रखिए, सीप किला दर्रा। उसी तरह से हम नाथुला दर्रा की बात करते थे, चीन और भारत को जोड़ता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा को बात करते हैं, ये गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। उसी तरह से अगर हम बनिहाल दर्रा की अगर बात करते हैं तो ये श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 की इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और भारतीय संविधान को पूरी तरह से इसे कब लागू किया गया था? तो भी याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरी तरह से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है किस वर्ष गोवा भारत का राज्य बना? किस वर्ष गोवा जो है भारत का राज्य बना? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए 1987 में। याद रखिए 1987 में। और ये 25वां जिला बना था, याद रखिएगा, ये भारत का 25वां जिला बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने वाले और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 340 में। अनुच्छेद कितने में? तो 340 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा कब वैध माना है, कब वैध माना है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1952 में। याद रखिए 1992 में वैध माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत के संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जीबी मावलंकर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। इनको किस जेल में इनको भेजा गया था? याद रखिएगा इनका राइट आंसर आपका डी हो जानी बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में बाकी महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंद कर दिया था? तो याद है पूना के आगा खां के महल में उनको नज़रबंद कर दिया था। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूसुफ अली ने नारा तो दिया था किंतु प्रसिद्ध महात्मा गांधी ने इसे दिलाया। प्रसिद्धि इसको महात्मा गांधी जी ने दिलाया। साथ साथ ये भी याद रखिए कि इन्होंने 1928 में साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए यानी उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.767 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हुआ यानी दोहा में आयोजित डायमंड लीग। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? दोहा में आयोजित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग पूछा जा रहा है। इसका रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाने 161वीं इसका रैंकिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है रूस के यान नेपोम नियास्ती को हराकर डिग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी चीन का। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है प्रथम आसियान इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी सिंगापुर के द्वारा की गई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कहता भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी म्यांमार। याद रखिएगा म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका बिहार से क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल यानी हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया? तो आपको बताने मिर्चा चावल जो किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो यानी बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपको दे रखा है हाल ही में हुए नियुक्त के संबंध में कौन सुमेलित है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित है। तो यहाँ देखा है तो प्रयुक्त में से आनंद मलेश्वरी नैसोकोम के अध्यक्ष, ये भी राइट है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सेटियांगो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, ये भी सही। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए? यहाँ पर डी हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 का था कि हाल ही में 13वें भारत के रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए योगी आदित्यनाथ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो बताना है किस राज्य में बन गया? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है हाल ही में किसने हेवन 1 नामक
दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की थी। किसने घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्पेस एक्स। याद रखिए, स्पेस एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82, कहता है कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 82 एमसी को डिस्कस किया हूँ। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि 82 में आप कितने करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन हम अलग से बता देंगे। मैथ का क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा होने के चलते मैथ नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, तो मैथ का अलग से जो 20 क्वेश्चन बचा अलग से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।